अध्यात्म की ऊंचाइयों की तरफ ले जाते हैं। तो आप सभी लोग भजन में सुन रहे थे कि तेरे दर पे आ गया मुझको सिर झुकाना। देखिए भक्तों, आप सभी लोगों को सिर झुकाना आ गया है। अगर नहीं आया होता तो आप लोग भी संसार के धंधे में लगे होते, जैसे कि आज भी धंधा, कल भी धंधा, धंधा ऊपर धंधा, जिनको बदिया नाम न जपिया तेरा जीवन गंदा। कि आप लोग भी संसार के धंधे में, कार्य में व्यस्त होने लगे होते। पर सदगुरु महाराज की कितनी बड़ी दयाल कृपा है कि आपने इस सिर को सदगुरु महाराज के चरणों में झुका लिया, अपने आप को आपने समर्पण कर दिया। आप सभी लोग क्या सुन रहे थे कि रग रग में रग रहा है प्रभु जी नाम ही तुम्हारा। कि जितने भी हमारे शरीर के रोग हैं, प्रत्येक रोग में प्रभु के नाम का संचार हो रहा है। और आप लोग क्या सुन रहे थे कि तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। कि हे प्रभु, इसी बहाने से आपने मुझ जैसे तुझ जीव को अपना बना लिया, अपने चरणों में आपने स्थान दिए, जगह दी। आगे आप सभी लोग क्या सुन रहे थे कि बदले अगर जमाना, कि लोग संसार में कहते कुछ है, करते कुछ है, कि बदले अगर जमाना, मुझे इसका गम नहीं है। कि हे प्रभु, चाहे संसार के लोग बदले, संसार बदले, कि हे मानव तू परिवर्तन से काहे डरता है। कि लोग चाहे बदल जाए, पर क्या कहा कि जो जिंदगी के मालिक है, जो इस जीवन के मालिक है, परम पिता परमात्मा हमारे इष्टदेव सदगुरु महाराज, कि मेरी जिंदगी के मालिक आप कहीं बदल न जाना। कि हे प्रभु, चाहे संसार बदल जाए, चाहे दुनिया मुख मोड़ ले, पर आप कभी भी मुख नहीं मोड़ना। आप अपने श्री चरणों में ऐसे ही मुझे लगाए रखना। कि मेरी आरज़ू यही है कि भक्त कहता है कि हे प्रभु, और हम सभी चाहते हैं कि जब हम इस शरीर से जाएं तो हमारा शरीर पूरा हो, तो भगवान के सामने हो। कि मेरी आरज़ू यही है जब निकले तेरे सामने। पर हे माताओं बहनों भाइयों, अगर हम लोग अपने जीवन में उस असली ठिकाने को जानना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, तो आप सभी लोग क्या सुन रहे थे कि मेरे सदगुरु बता दो कहाँ है तेरा ठिकाना। भगवान राम भी यही कहते हैं कि जो मेरे वचन को हृदय में धारण करता है और इस लोक में परलोक में सुख जाता है, तो वो मेरी बताए हुए मार्ग पर चले, मेरे वचनों को हृदय में धारण करे। ये भगवान राम अयोध्या वासियों को समझाते हुए कहते हैं। तो अगर हम सभी लोग भी उस असली ठिकाने को जानना चाहते हैं कि भगवान का
भी अपने अंशी से जो ईश्वर है जिसको हम कहते हैं, जो हम सबके प्राणों का पति है, तभी हम मिल पाएंगे। कि मेरी आरज़ू यही है कि प्रभु आपके सामने मेरा शरीर पूरा हो और आप में मैं समा जाऊं। जो ये आपकी शक्ति है आप में भी समाहित हो जाए, मेरी यही आरज़ू है, मेरी यही प्रार्थना है। तो ऐसा सुनहरा मौका हम आपको सद्गुरु महाराज जी की कृपा और दया से इस कलिकाल के अंदर मिला हुआ है। एक भजन है, आप सभी लोग साथ देना। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज परमानंद जगत जननी श्री माता की नाम वालियानो नींद ना आवे, किमी तेरी आँख लग गई। नाम वालियानो नींद ना आवे, तेरी किमी नाम वालियानो नींद ना आवे, तेरी किमी आँख लग गई। नाम वालिया नींद ना आवे, तेरी किमी आँख लग गई। आया सीवन दिया नाम जपने नो, आया सीवन दिया उसे मालिक दा भजन करने दो, उसे मालिक दा भजन कर। मैं तो सो गया पैर पसारी, किमी तेरी आँख लग गई। मैं तो सो गया पैर पसारी, किमी तेरी के जवंदे मान ये कहना, जागे जवंदे मान ये कहना। जीवन तेरा सदा नहीं रहना, जीवन तेरा सदा नहीं रहना। मैं तो सो गया पैर पसारी, तेरी किमी आँख लग गई। मैं तो सो गया पैर पसारी, तेरी किमी नाम वालियानो नींद ना आवे, तेरी किमी आँख लग गई। नाम वालियानो नींद ना समय का सद्गुरु हर युग विच आए, समय का सद्गुरु हर युग विच आए। जागे सो दर्शन पाए, जागे सो दर्शन पाए। सोते रह गए कर्मा दे माए, सोते रह गए कर्मा दे माए, तेरी किमी आँख लग गई। सोते रह गए कर्मा दे माए, तेरी किमी नाम वालियानो नींद ना आवे, तेरी। तो आप सभी लोग भजन में क्या
जब प्रातःकाल जैसे ही होता है तो ऑटोमेटिक उनकी आंखें खुल जाती है, पर हम आप क्या करते हैं? आलस करते हैं। आलस ही हम आपका सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस कर जाते हैं। हम क्या सोचते हैं कि आज नहीं कल ध्यान करेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, पर हमारे संतों ने क्या कहा कि आज कहे कल भजो, कल कहे काल, और आज काल के करती अवसर जासी चाल। कि लोग कहते हैं कि आज नहीं कल भगवान का भजन कर लूंगा, कल ध्यान कर लूंगा, और आज काल के करती कहते कहते समय वक्त निकल जाता है। तो आप सभी लोग भजन में सुन रहे थे कि आया सी बनिया नाम जपन लूं, कि हम सभी लोग यहाँ पर आए थे भगवान के नाम का स्मरण करने के लिए, भजन करने के लिए। वे तो सो गया पैर पसारी, कि हम लोग आलस करके और नहीं उठते, आलस करते हैं, आलस कर जाते हैं। तो आप लोग भजन में क्या सुन रहे थे कि समय का सद्गुण हर युग विच आए, कि हर समय समय पर महान पुरुष आए मानव को जगाने के लिए। जैसे कि हम सभी लोग सुनते हैं कि नारद जी को ज्ञान देने के लिए भगवान विष्णु आए और उन्होंने मछुआरे के रूप में नारद जी को ज्ञान दिया, और भगवान कृष्ण आए सद्गुरु के रूप में, उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया, और भगवान राम आए त्रेता में, उन्होंने हनुमान जी को ज्ञान दिया। पर हनुमान जी को ज्ञान कब हुआ? हनुमान जी ने भगवान को पहचाना था कि जब जिस समय सीता माता की खोज कर रहे थे राम लक्ष्मण, और खोज करते करते ऋषिमुख पर्वत की तरफ जब बढ़ रहे थे, आगे जाते हैं, वहां पर सुग्रीव रहते थे, और जब सुग्रीव को इस बात का पता चलता है गुप्त के द्वारा कि दो वीर कोई ऋषिमुख पर्वत की तरफ आ रहे हैं, तो हनुमान जी को भेजते कि आप जा करके देख के आओ कि कहीं मेरे भाई बाली ने तो नहीं भेजा मेरे को मारने के लिए। तो जब हनुमान जी आते हैं किसके रूप में? एक ब्राह्मण का रूप धारण करके, और किससे पता पूछते हैं? देखिए हम लोग भी सद्गुरु महाराज जी को मानते तो हैं, पर अंतर जगत से वही भक्त जानता होगा जो ध्यान साधना करता होगा। ऐसे ही हनुमान जी भगवान राम से पता पूछते हैं, कहते हैं कौतुल श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय वीरो
जाते हैं। देखिए हनुमान जी को ज्ञान नहीं है, और हनुमान जी को जब ज्ञान नहीं तो भगवान से एड्रेस पता पूछ रहे हैं, तो भगवान राम अपना परिचय देते हैं। क्या कहते हैं कि कौशल देश दशरथ के जाए, कौशल देश दशरथ के जाए, पित वचन माने बन आए, पित वचन माने बन आए। क्या कहा भगवान राम ने कि हम दोनों भाई, मेरा नाम लक्ष्मण है, मेरा नाम राम है, मेरे ये भाई लक्ष्मण है। और क्या कहा कि अयोध्या नरेश राजा दशरथ कि हम दोनों पुत्र हैं, और उन्हीं की आज्ञा से, पिता की आज्ञा से हम ऋषि मुनियों की सुरक्षा के लिए इस जंगल में विचरण कर रहे हैं। और मेरे साथ जनक नंदिनी सीता की, उसका हरण रावण ने कर लिया है, उसी की खोज कर रहे हैं। माताओं बहनों भाइयों, विचार कीजिए कि हनुमान जी को ज्ञान नहीं है, हनुमान जी परिचय पूछ रहे बिना ज्ञान के हैं, इसलिए भगवान से परिचय पूछ रहे हैं। ऐसे ही जब हम आपको ज्ञान नहीं था तो हम आप भी पता पूछते थे कि वो प्रभु हम आपके ही दिल की मन के अंदर है, और हम आपसे प्रभु से पता पूछते हैं। तो हम आप सभी लोग भी अपने जीवन में जो सद्गुरु महाराज ने हम आपको मार्ग बताया है, उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके भजन सिमरन सेवा साधन करके अपने मानव जीवन को धन और महान बनाए। हम सभी लोग पूज्य श्री महात्मा जी का इंतजार कर रहे थे, पूज्य श्री महात्मा जी पधार रहे हैं। हम आप सभी लोग अब पूज्य श्री महात्मा जी के मुखारविंद से उनके वचनों का श्रवण करेंगे। तो आप सभी लोग जोर से जयकारा लगाएं।